प्रभावित परिवारों को सीएम सुक्खू ने दिया तोहफा। पूरा घर क्षतिग्रस्त होने पर 3-3 लाख रुपए जारी की किस्त। बिजली तारों को भूमिगत करने की घोषणा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुद्वारा में नवाया शीश। प्रदेशवासियों को दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के कार्यों को किया याद। सोलन में धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार का किया आयोजन। रागी जत्थे में संगतों ने गुरुबाड़ी से बांधा संगा। धर्मशाला में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। निगम के पर्यवेक्षक आरएस बाली ने की बैठक। कांग्रेस पार्टी ने जमकर बुरा कर रखा आंकड़ा। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक्शन में पुलिस। लोगों को लगातार किया जा रहा जागरूक। यातायात नियमों की दी जा रही जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आज हमीरपुर में 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की है, जिनमें 122 परिवारों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए गए। वहीं सीएम ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने और हमीरपुर शहर की बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि 1 साल में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने सालों से लंबित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि नेरी में 3 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण भी करवाया जाएगा और इसी के साथ में सीएम ने कई घोषणाएं भी की। बरसात आई, 7 जुलाई को मैं हमीरपुर जिला में था। पता लगा कि कुल्लू में तबाही मची है। 9 तारीख को मैंने हमीरपुर से ही बैठक की और 9 के ही शाम को मैं कुल्लू पहुंच गया। देखा सब जगह हाहाकार था, ना लाइट थी, ना पीने के लिए पानी था। हमने दिन रात मेहनत की, कर्मचारियों को दूसरे जिलों से बुलाया और 48 घंटे में कुल्लू जिला में लाइट का भी प्रबंध किया और पीने का पानी का भी प्रबंध किया। अपने लोगों को जो हिमाचल में 16,000 परिवार बेघर हो गए, कितने पशु मर गए, कितनी जमीन तबाह हो गई, हमने फैसला किया कि हम अपने जो बजट है उसमें कुछ कट लगाएंगे और हमने 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिख धर्म के गुरु नानक देव जी के 554वीं जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें अच्छाई और दया के रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाया। वहीं मीडिया के साथ में बातचीत करने के दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कहा कि आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम ने कहा कि हर चीज का समय तय होता है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा सबसे पहले जानकारी मीडिया को दी जाएगी। और वहीं बीते 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदर्शन और हड़ताल करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उनके मामले को समझ रहे हैं और वे चाहते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों को समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और इस पर्व दिन पर हम सब लोगों को जो गुरु नानक जी ने रास्ता दिखाया, जो प्रेरणा दी, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सिख धर्म की स्थापना की और जो समाज में गरीब दबे कुचले लोग थे उनको उठाने के लिए उन्होंने जो एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसका आज हम सबको अनुकरण करना चाहिए। हर समय हर चीज का समय निश्चित है। जैसे ही हाई कमांड से झंडी मिलेगी, चर्चा होगी, उसके बाद इस बारे में आपको पहले जानकारी दी जाएगी। सोलन जिले में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोलन स्थित सब रून गुरुद्वारा में भी सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरुद्वारा साहिब में शीश भी नवाया। इस दौरान जिले के सभी गुरुद्वारे में अखंड साहिब पाठ साहिब के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून सोलन में पटियाला से आए विशेष रागी जत्थों ने
गुरुवाड़ी से समा बांधी। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून के प्रधान शमींद्र सिंह ने बताया कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में सपरून गुरुद्वारा में रागी जत्थे में गुरुवाड़ी से संगतों को भी निहाल किया है। आज 16 ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 16 ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਪਰੂਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ 16 ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंडी और पालमपुर के बाद में अब कांग्रेस सरकार की नजर प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के नगर निगम चुनाव पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी को हथियाने के लिए राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में धर्मशाला नगर निगम के पर्यवेक्षक और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने भी कांग्रेस समर्थक पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। आपको बता दें कि RS बाली ने भी इसे एक समान मिलन समारोह करार दिया और घंटों तक चली इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस की सरदारी पक्की करने पर कई पार्षदों के जमा गुड़ा का भी आंकड़ा लगाया गया। ये धर्मशाला में कांग्रेस हमेशा से कार्यकर्ता ने मजबूत रखी है और धर्मशाला का कार्यकर्ता कांग्रेस का मजबूत है। धर्मशाला में कांग्रेस हमेशा जीवित रही है और कार्यकर्ता धर्मशाला का डिसाइड करेगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। दीपक परवा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की धर्मशाला में, जिसमें जी नगर निगम के विधायकों को वोटर राइट का अधिकार दिया है, उसको लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी में, इसमें क्या होगा? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। कोर्ट में जाने के लिए, न्यायपालिका का दरवाजा खड़खड़ाने के लिए या न्याय की गुहार लगाने के लिए हर किसी को संविधान ने इजाजत दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर दुर्घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, जो कि राहत भरी खबर है। और इसके अलावा पुलिस की तरफ से सड़क पर वाहन चालकों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और कई संस्थाओं में जाकर भी इसका प्रचार किया जा रहा है। इसको लेकर SP साक्षी वर्मा का भी कहना है कि कुल्लू पुलिस लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर रही है और यातायात नियमों के बारे में वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अगर हम डेटा की बात करें तो इस ईयर हमारे एक्सीडेंट्स, इंजरीज, डेथ्स तीनों चीजें घटी हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर कंपैरेटिव फिगर्स देखें अप टिल अक्टूबर, तो लास्ट ईयर इस समय तक 185 एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार 116 हुए हैं। और अगर हम डेथ्स की भी बात करें, जो फेटेलिटीज जो हम देखते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, तो लास्ट ईयर इस समय तक 88 थी, जो घट के इस बार 47 है। और इंजरीज लास्ट ईयर 251 थी, इस बार 153 है। इसके अलावा टू क्रिएट अवेयरनेस एक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पैम्फलेट्स बांट रहे हैं टू अवेयर पीपल अबाउट रोड रूल्स, मोटर व्हीकल रूल्स। तो वहीं शिमला में केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान और कर्मचारियों और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले चले 3 दिवसीय महापड़ाव का समापन चौड़ा मैदान में हुआ। आपको बता दें कि 3 दिवसीय महापड़ाव में हिमाचल प्रदेश के हजारों मजदूर और किसान शामिल हुए। इस दौरान सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने भी कहा कि ये 3 दिवसीय महापड़ाव मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करने और मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को भी रद्द करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करने मांगों को लेकर किया गया। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं और दूसरे किसान मंच है, उसके आह्वान पर ये महापड़ाव हो रहा है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो वर्ष 2014 से ही लगातार मजदूरों और किसानों के खिलाफ नीतियां बनाती रही है। 2020 में आपने ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी देखा था और 2020 में ही आपने एक ऐतिहासिक मजदूरों की हड़ताल देखी। आप सबको मालूम है कि जिस
तरीके से मोदी सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपति औद्योगिक घराने जो उसके पक्ष में नीतियां बना रही है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की पहाड़ियों में स्थित बहुत ही रमणीक और साथ ही ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर काला जोहर नामक धार्मिक स्थल है, जहां पर स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन काला जोहर धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और वहीं मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और इस ऐतिहासिक मंदिर के सेवादार अमरनाथ का भी कहना है कि ये प्राचीन मंदिर सदियों पुराना है और ये जो काला जोहर है यहाँ पर हर समय जल भरा रहता है। गर्मियों के दिनों में भी इसका जल सूखता नहीं है और इसमें स्नान करने से जहां पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की पहाड़ियों में स्थित रमणीक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर काला जोहर नामक धार्मिक स्थल है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन काला जोहर धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई है। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी की जा रही है और इस ऐतिहासिक मंदिर में सेवादार का भी कहना है कि प्राचीन मंदिर जो है वो सदियों पुराना है। ये जो काला जोहर और इसमें स्नान करने से जहां पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो वहीं निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੈਣੇ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।